श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना भोग भोगे त्याग वैराग्य संभव है? क्यों नहीं? क्या भोग भोगने से त्याग वैराग्य संभव है? संसार भोग ही भोग रहा है, त्यागी वैरागी हो जाता है? भोग भोगने से आग में घी डालने जैसा है। जैसे आग में जितना घी डालते जाओ वो और प्रज्वलित होती जाती है, शांत नहीं होती। भोग भोगने से भोगाशक्ति प्रबल होती है। भोगों के त्याग से पहले भोगों का भोगने का सुख आकर्षित करता है। वो भोगों का त्याग कर दिया तो फिर वैराग्य हो जाता है। वैराग्य से भोगों के सुख का नाश हो जाता है, फिर उपरति हो जाती है, भोगों की स्मृति का भी नाश हो जाता है। ये थोड़ी कि भोग भोगने से भोगाशक्ति नष्ट हो जाती है, भोग भोगने से भोगाशक्ति प्रबल होती है। कोई एक हमें उदाहरण बताओ जो भोग से योग को प्राप्त हुआ हो। जब भोग भोगोगे तब उसकी आसक्ति बढ़ती चली जाएगी, और जब त्यागोगे तो जितना भोगा है उतना ही प्रबल आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। और जो बाल्यावस्था से भोगों का स्पर्श ही नहीं किए, उनके स्फुरणा होती शांत हो जाती, क्योंकि भोगानुभूति नहीं है, भोगों का त्याग है। जो आकर्षण में भजन के बल से नष्ट हो जाता है वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जो गृहस्थ से निकलते हैं उनको बहुत समय लगता है और फिर लड़खड़ा कर उसी में गिर जाते हैं, क्योंकि वो आसक्ति है, उसका स्वाद लिया है, और जहां उसका संयोग आया तो उसके में फिर फिसल गया। तो इसलिए भोग करके और भोगाशक्ति प्रबल। जैसे सब गृहस्थी में ही है, अभी तो आप नए बच्चे हो, जितने गृहस्थी में सब शांताकार होते, क्योंकि भोग ही भोग रहे। लेकिन उल्टा है, जो भोग के त्यागी है वो शांत है। त्यागात शांतिरंतरम, भगवान ने कहा त्याग से, भोगों के त्याग से शांति प्राप्त होती है, भोग भोगने से थोड़ी होती है। पर भोग का त्याग करना कोई खिलवाड़ नहीं है। भोग का आकर्षण जब होता है उसको ना भोगो तो हृदय जलता है, मन जलाता है, और उस जलन को जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथ्यते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो भोगों को ना भोगने से हृदय में जलन होती है, उस जलन की व्यथा को जो सह गया वही परम पद का अधिकारी हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो भोगों के त्याग की व्यथा से या द्वंद्वों की व्यथा से व्यथित नहीं होता, सुख दुख को समान समझने वाला, वही महान परम पद अमृत पद का अधिकारी होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? त्याग करने पर शांति मिलती, भोगने से नहीं। भोग भोगने पर शांति नहीं मिलती। महाराज ययाति ने अपने तो आयु भोगी ही, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, तो अपने 4 पुत्रों में से एक पुत्र की आयु ली और 1000 वर्ष तक अपने पुत्र की जवानी भोगी, लेकिन फिर भी वही तृप्ति। तब उन्होंने लिखा, महाराज ययाति ने, कि एक पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां समस्त जौधान्य भोग दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। आखिरकार त्याग ही किया, अपने पुत्र की अवस्था वापस कर दी और आप अपनी वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। भोगों को जबरदस्ती त्याग किया जाता है, कभी तृप्त होकर कोई नहीं छोड़ पाया कि अब बस थोड़ी देर के लिए तृप्ति का अनुभव होगा, फिर थोड़ी देर बाद वही लालसा, अब ऐसे भोगेंगे, अब ऐसे भोगेंगे, अब ऐसे भोगेंगे। नवीन नवीन चाह, नवीन नवीन भाव, इसको नहीं अब इसको भोगेंगे, इसको नहीं अब इसको पूरा जीवन निकल जाता है भोगते हुए। कभी शांति थोड़ी प्राप्त होती है। और आज से नहीं भोगेंगे, अब शांति शुरू हो जाएगी। बस जो भोग आवे उसका त्याग करते हुए जिनसे शरीर यात्रा होती है, बस उतना